आज की क्लास से पक्का आपको कई सारे वर्ड्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, जहां पर पोस्टमार्टम से पहले बॉडीज को रखा जाता है। बॉडीज से बोलने का काम करते बेटा मार्च्यूरी सावग्रह, जो सोने में चलना लगता है, जो व्यक्ति सोते सोते चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? सोमनाम्बुलिज्म। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जो केवल वेजिटेबल्स खाता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन, शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। आपके पास पैसा है, आप उसे कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, आप उसे बढ़िया पेटीज खिला रहे हैं, तब तक आपका मित्र है। जैसे आपका पैसा खत्म हुआ, कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे हैं, आप पेटीज नहीं दे रहे हैं, दोस्ती खत्म। टाटा बाय बाय। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रही होगी। एग्जाम का टाइम है तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिवशर चल आज बताने वाला हूं आप सबको कि किस तरह से बच्चों आप फटाफट वोकैबुलरी भी तैयार कर सकते हैं। आज की क्लास से पक्का आपको कई सारे वर्ड्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो जरा से भी देरी नहीं करनी है और फटाफट से बच्चों इन वर्ड्स को क्या करना है एक बार जल्दी से आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कवर करना है बच्चों इस क्लास में। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। क्या कवर करने वाले प्यारे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स भी कवर करेंगे और आइडियम फ्रेजेस भी कवर करने वाले हैं। एंड साथ साथ भूलेंगे नहीं किसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे? सिनोनियम से। सिनोनियम्स की बात करते हैं बेटा। पहला अपने पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख रहे होंगे यहां पर लिखा है एस्टोनिशमेंट। क्या लिखा है बच्चों? एस्टोनिशमेंट मींस होता है चंभा, या जब आप चौंक जाते हैं तो इसका सिनोनियम अपने पास 3 लिख दिए गए। यहां पर अमेजमेंट लिख दिया गया, वंडर लिख दिया गया, मार्वल भी हो सकता है। अगला वर्ड अपने पास बच्चों था डेस्टिनी। डेस्टिनी मींस प्यारे बच्चों क्या होता है? भाग्य। इसके अगर सिनोनियम की बच्चों बात करेंगे फॉर्च्यून, फेट, और क्या हो जाएगा बच्चों? लक हो जाएगा। डिलीजेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिलीजेंट मींस होता है बच्चों परिश्रमी। इसका सिनोनियम बनाएंगे लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, और क्या हो सकता है बच्चों? हार्ड वर्किंग भी हो सकता है गुरुजी। यस सर जी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन दिए गए हैं, तो कोई न कोई तो मिलने वाला एग्जाम में है। अगला वर्ड है बच्चों कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मींस होता है बच्चों विवाद। क्या होता है प्यारे बच्चों? विवाद होता है। इसका सिनोनियम्स तैयार करेंगे डिस्प्यूट, कंटेंशन, और क्या तैयार कर सकते हैं बच्चों? क्वेरल। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मींस होता है बेटा नष्ट करना। इसके लिए आएंगे डेमोलिश, रेज, और क्या हो जाएगा? पुल डाउन, ढहा देना। ढहा देना पूरी बिल्डिंग को, तो हो जाएगा बच्चों पुल डाउन। अगला वर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रिशियस। कौन सा वर्ड है बच्चे? इलस्ट्रिशियस मींस होता है बच्चों प्रसिद्ध, जिसे हम बोलने का काम क्या करते हैं बच्चों? फेमस। तो यहां पर हो जाएगा रिनोन्ड, और बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? फेमस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से वर्ड्स हमने यहां पर लिए। अगला एंटोनियम्स की बात होगी बच्चों। किसकी बात करेंगे? एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स में पहला वर्ड अपने पास फिर वही आया डिलीजेंट, मींस परिश्रम होता है, तो इसका हो जाएगा बच्चों लेजी, और क्या हो जाएगा? आइडल, जिसे हम लोग बोलते हैं सुस्त। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मींस होता है अस्थाई। क्या होता है बच्चों? अस्थाई। इसके अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो हो जाएगा बच्चों लास्टिंग, और यहां पर बेटा लिखना ठीक क्या हो जाएगा? परमानेंट। क्या लिख देंगे बच्चों? परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मींस होता है डांटना, तो इसका एंटोनियम तैयार करेंगे बच्चों प्रेज, और साथ में क्या लिखना ठीक हुआ? एडमायर। नेक्स्ट वर्ड इज अपीयरेंट। अपीयरेंट मींस बच्चों होता है स्पष्ट, जिसे हम बोलते हैं क्लियर। इसके एंटोनियम पर जाएंगे सर जी, इजी वर्ड अपने पास अनक्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्सक्योर, और नेक्स्ट एक बच्चों यहां पर हो जाएगा वैग्यू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस। फेमस मींस बच्चों होता है प्रसिद्ध। इसके अगर एंटोनियम की बात करें बच्चों अननोन, इग्नोरेंट, और क्या हो जाएगा बेटा? एलियन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एवर्शन। अच्छा वर्ड है, जरूर रेडी करें इसको। एवर्जन मींस होता है बच्चों घृणा। क्या होता है बच्चे? घृणा। तो इसका एंटोनियम बनाएंगे अट्रैक्शन, और यहां पर क्या बनाएंगे? चार्म। जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं तो उसे हम लोग अट्रैक्शन, और बच्चों क्या बोलने काम करेंगे? चार्म बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास बच्चे वैग्यू। वैग्यू मींस होता है स्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट। क्या होता है बच्चों? अस्पष्ट। तो यहां पर हो जाएगा ओबिवियस, स्पष्ट हो जाएगा, एविडेंट, और क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसियस। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑडेसियस। क्या हो जाएगा? ऑडेसियस। अगला न्यू वर्ड है अपने पास ऑडेसियस मींस बच्चों होता है साहसी, तो इसका एंटोनियम होगा टिमिड, डरपोक, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नोबल। नोबल मींस बच्चों होता है श्रेष्ठ, तो इसका हो जाएगा इग्नोबल, और आगे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? मीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मीन। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या लिखे बच्चों। आइडियम एंड फ्रेजेस की ओर आ जाएंगे। किसकी ओर आ जाएंगे? आइडियम और फ्रेजेस की ओर आ जाएंगे। क्या वर्ड्स आपको पहले से लर्न थे,
होंगे या इनमें से बहुत से आपको न्यू वर्ड्स मिले, फटाफट से कमेंट्स करके बताते चले। अगला देखेंगे बच्चों इडियम फ्रेजेस में पहला अपने पास है अ फूल्स पैराडाइज मींस होता है यहां पर यूटोपिया, व्यर्थ की ऊंची आशाएं रखना, तो यहां लगा देना यूटोपिया, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन में जीना। अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपके पास जो फ्रेंड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय का मित्र। आपके पास पैसा है, आप उसे कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, आप उसे बढ़िया पेटीज खिला रहे हैं, तब तक आपका मित्र है। जैसे आपका पैसा खत्म हुआ, कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे हैं, आप पेटीज नहीं दे रहे हैं, दोस्ती खत्म, चाचा बाय बाय। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है वेरी रैपिडली, अत्यंत शीघ्रता से, बड़ी तेजी से कोई चीज ग्रो करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। 4 नंबर बच्चों ब्रिंग टू बुक, इसका मीनिंग होता है टू पनिश। क्या होता है बच्चों? टू पनिश, किसी को सजा देना। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, कहता है सो फॉल्स सॉरो, कहता है सो फॉल्स सॉरो, बनावटी आंसू दिखाना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्योंकि क्रोकोडाइल कहां रहता है? पानी के अंदर, और पानी के अंदर जब कोई रोएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। 6 नंबर बच्चों है एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू एंड इन नथिंग, व्यर्थ में, टू इन नथिंग, कुछ नहीं, व्यर्थ में जानना। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों आगे, फेयर एंड स्क्वायर मींस होता है जस्ट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? जस्ट हो जाएगा। ह्यू एंड क्राई के लिए बच्चों क्या लिखेंगे? ग्रेट नॉइज, जिसका मीनिंग होता है बच्चों शोरगुल करना, ठीक है। अगला इन ब्लैक एंड व्हाइट, रिटन, जो मैटर लिखित में होता है इन राइटिंग, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग एंड शॉर्ट मींस हो जाएगा बच्चों सबस्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं सारांश। क्या बोलते हैं बेटा? सारांश। मिडिल स्पीच की मीनिंग आप समझते हैं बच्चों, फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण, जब आप किसी पब्लिक के सामने जाते हैं और पहली बार अपना स्पीच देते हो हम लोग बोलते हैं मिडिल स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों निप इन द बड, मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, किसी आदत को स्टार्टिंग में नष्ट कर देना, किसी चीज को शुरुआत में ही ध्वस्त कर देना, मतलब कि उसके आगे नहीं लेकर के जाना। नेक्स्ट है बच्चे टो एंड फ्रो, यहां पर हो जाएगा हियर एंड देयर, इधर उधर। क्या हो जाएगा बच्चे? इधर उधर। डरना नहीं है, बोर्ड के लिए सर आ चुके हैं, इनमें से पक्का मिलेगा, पढ़ते रहिए बेटा। विल लॉरेंस की अगर बात करें बच्चों, टू गेट फेम मींस हो जाएगा यश प्राप्त करना। अगला है बेटा कॉल इन, कॉल मींस होता है संबंध, संबंध मींस होता है बुलाना। क्या होता है बेटे? बुलाना। अगला वर्ड है लुक अप, लुक अप मींस हो जाएगा टू फाइंड आउट, तलाश करना, तलाश करना। पुल डाउन, पुल डाउन मींस होता है टू डेमोलिश, गिरा देना। अगला है टर्न डाउन, टर्न डाउन मींस हो जाएगा बच्चों रिजेक्ट, अस्वीकार करना, किसी चीज को मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है स्नैक इन ग्रास, ये आपके मतलब का है, कहता है अ ट्रेचरस पर्सन, गुप्त शत्रु, मतलब एक धोखेबाज मित्र आपका हो सकता है, आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। तो उसकी मीनिंग बच्चों क्या हो जाएगी? अ स्नैक इन ग्रास। क्या हो जाएगा बेटा? अ स्नैक इन ग्रास। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, अ मैन ऑफ पार्ट्स हो जाएगा यहां पर गिफ्टेड पर्सन, गुणी व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों यहां पर अ मैन ऑफ पार्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक बार बोलेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट वर्ड बच्चों कट एंड राइट का मीन्स होता है सेटल्ड, किसी चीज के लिए पहले से सेटल्ड होना। अगला हो जाएगा लॉक एंड की, लॉक एंड की मतलब होता है सिक्योर, संभाल कर रखना। कैसे रखना बच्चों? किसी चीज को संभाल कर रखते हैं, कहां पर? लॉक एंड की, ठीक है। इसके बाद मेक बोथ एंड्स मीट मींस होता है सफिशिएंट इनकम, किसी प्रकाश निर्वाह करना, सफिशिएंट इनकम। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, अब बात करते हैं किसकी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे बेटा? फटाफट से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। पहला दैट इज नॉट वाइड, जो ज्यादा चौड़ा ना हो, जो ज्यादा चौड़ा ना हो, जो ज्यादा चौड़ा ना हो, उसे हम बोलते हैं नैरो। नैरो मींस क्या होता है बच्चे? सकरा। अगला कहता है चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके मम्मी पापा निपट गए हो, उसे बोलने काम बच्चों क्या करते हैं? ऑर्फन। क्या बोलेंगे गुरुजी? ऑर्फन बोलेंगे चाचा चौधरी। नेक्स्ट है वर्ड अपने पास होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, जब आप किसी धर्म को पकड़कर बैठते हैं और उसके लिए आप बिल्कुल समर्पित होते हैं, नहीं मेरा धर्म ऐसा, मेरा धर्म ऐसा, उसके लिए हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मींस बच्चों होता है कट्टरपंथी। क्या होता है बेटा? कट्टरपंथी। अगला वर्ड अपने पास है बच्चों दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, उसे हम लोग बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं बच्चे? ओपेक, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ओपेक, लेकिन हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, जब कोई व्यक्ति एक धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पिलग्रिम। क्या बोलते हैं बच्चा? पिलग्रिम। पिलग्रिम मींस होता है धार्मिक यात्रा, और पिलग्रिमेज मींस होता है धार्मिक यात्रा करने वाला जो स्थान होता है। पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थान। क्या होता है बच्चे? तीर्थ स्थान होता है। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ स्थान जाने वाले लोग। दैट कैन बी सन थ्रू, दैट कैन बी सीन थ्रू, जब किसी से आप आर पार देख सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट।
और ट्रांसपेरेंट का ही एंटोनियम बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, और ओपेक का एंटोनियम क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, पारदर्शी और अपारदर्शी। बात समझ आ गई बच्चों, सेट है कहानी। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति या तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, यस सर जी, उसे बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इलिटरेट, निरक्षर। क्या बोलेंगे चाचा, निरक्षर बोलेंगे। नेक्स्ट है सर जी, दैट विच कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता है, उसके लिए वन वर्ड अपने पास है बच्चों, इनविजिबल। क्या है बेटा, इनविंसिबल या इनविनकाइबल। क्या बोलते हैं, इनविनकाइबल, याद करेंगे, याद कर लीजिए, अजय बोलते हैं उसको। अगला 9 नंबर की ओर चलेंगे बच्चे, द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, जो सोने में चलना लगता है, जो व्यक्ति सोते सोते चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म, सोने वाला व्यक्ति जो सोने में ही चलता है उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जो केवल वेजिटेबल्स खाता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन, शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी। नेक्स्ट वर्ड बच्चों अपने पास यहां पर है, एन इलनेस इन विच वेस्ट मटेरियल इज इम्पटाइड फ्रॉम द बाउल्स मच मोर फ्रीक्वेंटली देन नॉर्मल एंड इन लिक्विड फॉर्म, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको बच्चों। अगला आगे चलेंगे बच्चों, यहां पर रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा रूलर, एक ऐसा शासक जिसके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी शक्ति होती है, उसे बोलने का बच्चों हम काम करते हैं डिक्टेटर। क्या बोलते हैं, डिक्टेटर मींस होता है तानाशाह। क्या होता है बच्चों, तानाशाह। और डिक्टेटरशिप मींस बच्चों क्या होता है, तानाशाही। आगे जाएंगे बच्चों 13 नंबर की ओर, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, जब किसी मीटिंग में एक आप अपने सामने लेआउट पेश करते हो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एजेंडा। इस एजेंडा के थ्रू ये सारे काम होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, जहां पर पोस्टमार्टम से पहले बॉडीज को रखा जाता है, बॉडीज को बोलने काम करते हैं बेटा मार्श्यूरी, शवग्रह, शवग्रह बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, शवग्रह। अगला बच्चों, क्राउड ऑफ लिसनर्स, जहां पर लोगों की भीड़ होती है, कोई लेक्चर सुनने के लिए आता है कहीं पर तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑडियंस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑडियंस बोलते हैं। आगे जाएंगे, थैंक यू। तो बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सब बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़े खूब बढ़े और आगे बढ़ते ही जाएं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।